नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। नीमच में महामहिम राज्यपाल मंगू भाई पटेल का दौरा सीआरपीएफ में नीमच पहुंचे, जिसके बाद नीमच में अनुसूचित जाति जनजाति सीनियर छात्रावास में छात्राओं से रूबरू हुए। वह हितग्राहियों के लाभ वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। सर्वप्रथम मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद महामहिम राज्यपाल ने अपना उद्बोधन दिया और छात्र छात्राओं से कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना अच्छी बात है, पर अपने माता पिता को भी सर्वोपरि रखना चाहिए। इस दौरान कार्यक्रम में सांसद सुधीर गुप्ता, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक दिलीप सिंह परिहार, नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जनपद पंचायत अध्यक्ष शारदा बाई धनगर, कलेक्टर मयंक अग्रवाल उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात आभार जिला पंचायत सीईओ गुरु प्रसाद ने किया। माननीय राज्यपाल महोदय जी जब भी किसी जिले में भ्रमण करते हैं तो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास या स्कूल के बच्चों से उनकी चर्चा करने की एक वो विशेष इच्छा रहती, ताकि उनको प्रोत्साहित करके वो भी एक उच्च पद पर आगे बढ़ सकें। इस तरह से उनकी मंशा बच्चों को मोटिवेट करने की रहती है। आज बच्चों वगैरह को सम्मानित वगैरह भी किया गया जी। तो जो अपनी योजनाएं हैं, जैसे मुख्यमंत्री जन सेवा पखवाड़े में जो हितग्राही जिनको लाभान्वित किया गया था, जैसे हमारे अनुसूचित जाति विभाग से अंतर्जातीय विभाग के अंतर्गत जो पुरस्कृत हुए हैं, इसी प्रकार जो सिविल सेवा में एससी और एसटी के जो स्टूडेंट हैं जो प्री मेंस और इंटरव्यू पास करते हैं, उनको हर लेवल पे प्रोत्साहन राशि विभाग की ओर से दी जाती है, तो वो लाभ वितरण भी करवाया। और इसी प्रकार जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं जो छात्रावास में रह रहे हैं, उनको स्पेशली हमने ये जो ट्रैक सूट अवेलेबल करवाया, तो भी सांकेतिक रूप से यहाँ पर 5 हमने वितरित किए हैं और बाकी हर छात्रावास में संख्या अनुसार और उनकी साइज अनुसार हम वहाँ पर उनको अवेलेबल करवा देंगे। आपका नाम बता दीजिए। आपका नाम? राकेश कुमार राठौर, जिला संयोजक नीमच। उन्हेल में प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत कथा समिति की कथा में कथावाचक कृष्ण प्रिया जी ने कहा कि भागवत कथा का महत्व हरि से मिलने का है और जिसका हरि से मिलन हो जाएगा वह धन्य हो जाएगा। जैसे आपको कोई कष्ट हो तो उसे अच्छे भाव से भगवान के समक्ष रखकर उनका कीर्तन करोगे तो आपका कष्ट भगवान खुद अपना बनाकर आपके जीवन में आनंद की अनुभूति करा देंगे। यही भागवत कथा भगवान से मिलने का सबसे सरल मार्ग है। कथा के पूर्व श्री राम मंदिर धाकर समाज से सुबह बैंड बाजों के साथ कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकली, जहां कलश यात्रा के साथ भागवत जी का नगर में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर पोथी की पूजा की गई। फिर कलश यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होकर न्यू बस स्टैंड स्थित करहा पंडाल पहुंचे। वहां पर आरती पूजन के बाद कथावाचक कृष्ण प्रिया जी व्यासपीठ पर विराजमान होकर कथा का प्रथम दिवस की शुरुआत की गई। जिन जिनको भगवान ने वाणी दी है वो बोलेंगे और जिनको गूंगा बनाए वो ना बोले। जय जय राधा रमन, जय जय राधा। महाराज इस बात से मैं बड़ी ढीठ हूं। कैसे? बिना बुलवाए आपको मेरा ठाकुर जी की कथा लगने वाली नहीं है। कुछ तो आपकी जिव्या के द्वारा निकले जिससे आपको ये कथा लगे, क्योंकि हमारी जिव्या में बड़े आलसी है महाराज। ना चाह करके अरे हम पड़ोसी बोल लेगा ना, हमें क्या आवश्यकता है, हम वो वाली वृत्ति वाले हैं। थाना कुठोर तहसील माधोगढ़ स्थित जयंती देवी मड़ी जालौन माता मंदिर सिद्धपीठ का मंदिर है, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जहां प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख रुपया दान करने के रूप में आता है। ग्राम प्रधान द्वारा ना तो कोई विकास कार्य किया जा रहा है, ना ही दान के रुपए का कोई हिसाब रखा जा रहा है, जबकि श्रद्धालुओं द्वारा वहां व्यक्तिगत रूप से विकास के कार्य कराए थे, जबकि दान के रूप में आए रुपए का ग्राम प्रधान द्वारा बंटवारा किया जा रहा है, जिसके कारण क्षेत्र में भारी रोष है और प्रधान अपनी मनमानी मंदिर के कार्यों में करते हैं, जिसके कारण ही हाल में हनुमान मंदिर पर पूजा अर्चना करने में रोक लगवा दी व पुलिस के माध्यम से मंदिर पुजारी के साथ अभद्रता करवाई। ऐसे में सभी श्रद्धालु मंदिर की रजिस्टर्ड कमेटी या ट्रस्ट बनाए जाने की प्रशासन की देखरेख में मांग करते हैं। क्या प्रकरण लेकर आप आए हैं? प्रकरण हम 40 साल से हमारे पिताजी पुजारी रहे जालौन देवी के। पिताजी 2021 में 7 सितंबर को चले गए, स्वर्गवास हो गए। मुझे वहाँ से हटाया गया। मैं एक कमरे में पूजा करता था और उन लोगों को तकलीफ, दूसरे पुजारी को नियुक्त कर दिया गया और पुलिस के द्वारा पीड़ित किया जा रहा। मुझे महोदय से निवेदन है, जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इस मंदिर को टेस्ट में कर दिया जाए, क्योंकि आस्था का एक केंद्र है। वहाँ हजारों लोग दर्शन करने आते हैं, वहाँ कोई सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रस्ट की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्या वहाँ पर अव्यवस्था हो रही है कि ट्रस्ट की मांग होने लगी है?
टेस्ट की प्रधान कोई पैसा ही नहीं लगा रहा है वहाँ, पैसा खा रहा है बराबर कंटिन्यूस। 50 लाख रुपए की चढ़ौती आती है। वो मेरे पास लेख है, उस लेख का सचिव साहब के पास लेख है, पिछला वाला रिकॉर्ड। अभी 2 साल से कोई ना लेखा हो रहा ना जोखा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। सामने जाके पैसे उठा के अपने घर चले जाते। जो मंदिर में पैसा आता है उसको कौन लोग मतलब कि ले जाते हैं, किस तरह से उसका खर्चा होता है, ये क्या है पूरी जानकारी? ग्राम प्रधान उस पैसे को लेकर ग्राम प्रधान क्या करते हैं, कैसे लेखा जोखा रहता है? कोई लेखा जोखा नहीं महोदय, कोई लेखा जोखा नहीं, अपने घर ले जाती है। इतनी संख्या में आप लोग आए हो, क्या मांग है? बस देवी जी को टेस्ट में ले आया जाए। वास्ता का एक बुक केंद्र है, बराबर बरकरार बना रहा है। महोदय से जी निवेदन है, टेस्ट में आया जाएगा। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे न्यूज प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।